नेपाल को एक ऐसे देश के रूप में जाना जाता है जिसके पास दुनिया के कुछ बेहतरीन मेडिकल स्कूल्स है और वो उन स्टूडेंट्स के लिए भी अफोर्डेबल और फ्लेक्सिबल है जो डॉक्टर और नर्स बनने के अपने सपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लो ट्यूशन फीस और अफोर्डेबल लिविंग एक्सपेंसेस के कारण नेपाल मेडिकल एजुकेशन के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन रहा है। नेपाल में कई उत्कृष्ट मेडिकल कॉलेजेस है जो मेडिकल फील्ड में क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करते हैं। दुनिया भर से मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते हैं। नेपाल का मेडिकल एजुकेशन कमीशन सभी मेडिकल कॉलेजेस को कंट्रोल करता है और विभिन्न फैक्टर्स के आधार पर उन्हें रैंक करने के लिए एक सिस्टम सेटअप की है। नेपाल के टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस के लिस्ट में आने वाले काठमांडू मेडिकल कॉलेज के बारे में आज हम पूरे डिटेल में जानेंगे। काठमांडू मेडिकल कॉलेज नेपाल की कैपिटल सिटी काठमांडू में स्थित है। 1997 में स्थापित KMC नेपाल में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। यह कॉलेज स्थायी रूप से काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और पूरी तरह से मेडिकल काउंसिल ऑफ नेपाल, श्रीलंकन मेडिकल काउंसिल, जनरल मेडिकल काउंसिल UK एंड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त है। काठमांडू मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग हॉस्पिटल को जून 2002 से WHO के वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में लिस्टेड किया गया है। KMC नेटवर्क टुवर्ड्स यूनिटी फॉर हेल्थ का एक एसोसिएट मेंबर है जिसका हेडक्वार्टर ग्लेंट बेल्जियम में है। काठमांडू मेडिकल कॉलेज 2 कॉम्प्लेक्सेस से काम करता है। दुआकोट भक्तपुर में बेसिक साइंसेज और सीनामंगल में क्लिनिकल साइंसेज का कॉम्प्लेक्स है। इस कॉलेज का मेन हॉस्पिटल त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सीनामंगल में स्थित है। इसके अलावा दुआकोट में बेसिक साइंस कैंपस के पास एक कम्युनिटी हॉस्पिटल बनाया गया है। दुआकोट की 11 मंजिला इमारत की फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर में इमरजेंसी सर्विस और जनरल OPD सर्विस पहले ही शुरू हो चुकी है। जैसे इंडिया में MBBS में एडमिशन लेने के लिए नीट UG का एग्जाम देना होता है, वैसे ही नेपाल में भी MBBS में एडमिशन लेने के लिए MECEEBL यानी कि मेडिकल एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बैचलर लेवल पास करना होता है। नेपाल में MBBS पढ़ने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी भी है, जैसे कि कैंडिडेट्स जिन्होंने अपने एप्लीकेशन के समय 17 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और जो सभी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं वो ये इंट्रांस के लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद मेन सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ 10+2 ईयर्स की शिक्षा पूरा होना चाहिए और इन चारों सब्जेक्ट में 50% से कम मार्क्स यानी कि C+ से कम ग्रेड नहीं होना चाहिए और 10+2 ईयर्स की ओवरऑल एग्रीगेट मार्क्स भी कम से कम 50% यानी कि C+ होना चाहिए। और ऐसे स्टूडेंट जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता प्राप्त बैचलर ऑफ साइंस यानी कि BSc डिग्री पूरा कर लिया है और ओवरऑल एग्रीगेट मार्क्स 50% से कम नहीं है, वो नेपाल में MBBS पढ़ने के लिए एलिजिबल है, बशर्ते ऐसे कैंडिडेट्स ने पहले एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी कि 10+2 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ पास किया हो। इस कॉलेज में MBBS के लिए हर साल लगभग 100 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। स्टूडेंट्स जिसने इंट्रांस एग्जाम पास कर लिया है उनमें से 10 स्टूडेंट्स को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्कॉलरशिप कैटेगरी के तहत चुनता है और बचे हुए 90 स्टूडेंट्स को उनके रैंक के अनुसार पेइंग कैटेगरी में सिलेक्शन होता है। MBBS 4.5 साल का कोर्स है जिसके बाद 1 साल का कंपलसरी इंटर्नशिप ट्रेनिंग होता है। KMC में 5.5 वर्ष के MBBS प्रोग्राम के लिए इसकी फीस लगभग 50 से 55 लाख है। KMC द्वारा अपनाए गए स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया नेपाल मेडिकल काउंसिल और काठमांडू यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। पहले 2 एकेडमिक ईयर्स बेसिक मेडिकल साइंस के साथ साथ इंटर डिपार्टमेंटल इंटीग्रेशन और क्लिनिकल एंड कम्युनिटी कोरिलेशन पर फोकस्ड है। काठमांडू मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग हॉस्पिटल में जनरल और केबिन समेत 9 से बेड्स है। KMC में 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी सर्विसेज, एक्सरे सर्विसेज, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, TMT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग, स्पाइरोमीटर, क्लोनोस्कोपी, कोल्पोस्कोपी, लेरिंजोस्कोपी, इंडोस्कोपिक ब्रोंकोस्कोपी सर्विसेज, लेपेरोस्कोपी, ICU, CCU, NICU, मेजर एंड माइनर ऑपरेशन फैसिलिटीज, 9 ऑपरेशन थिएटर्स जिनमें से एक इमरजेंसी लैब सुविधा में उपलब्ध है। न्यूली कंस्ट्रक्टेड OB जीन ऑपरेशन थिएटर और न्यूरो सर्जरी ऑपरेशन थिएटर 2071 से चल रहा है। कार्डियो डायबिटिक और वेल बेबी केयर क्लिनिक्स जैसे विशेष क्लिनिक संचालित है। चाइल्डहुड अस्थमा क्लिनिक, हेमोफीलिया केयर क्लिनिक और कई अन्य सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक भी संचालन में है। डॉक्टर पुष्करनाथ पंत मेमोरियल बिल्डिंग के जुड़ने से इस हॉस्पिटल का विस्तार जारी है जिसमें OPD, पेइंग वार्ड्स और 150 कैपेसिटी के 2 नए पूरी तरह से ऑडियो विजुअल लेक्चर हॉल है। इस कॉलेज में MD पैथोलॉजी 2003 से शुरू किया गया था। क्लिनिकल क्षेत्रों में MD, MS, सर्जरी, पेडियाट्रिक, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी और एनेस्थीसिया फरवरी 2009 से शुरू हुआ था। उम्मीद है फैक्टोपीडिया की इस वीडियो को भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।